हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। गाइस, ये वीडियो मैं काफ़ी लेट नाइट रिकॉर्ड कर रही हूं क्योंकि दिन से बहुत अजीबोगरीब कमेंट्स रिसीव कर रही हूं और आप सब लोग भी मुझे इंस्टा पे डीएम कर करके बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जितने भी लोग मुझे इंस्टा पे डीएम कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं इंस्टा पे किसी को भी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ और अगले 3 दिन तक मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी। कुछ इशू हुआ है, कुछ रिस्ट्रिक्शन आई है, जिस वजह से मैं 3 दिन तक चैट बॉक्स में आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी। लेकिन हाँ, आप लोगों के मैसेजेस मैं पढ़ पा रही हूँ, जवाब नहीं दे पा रही हूँ। प्लस मेरे कमेंट सेक्शन में भी सुबह से बहुत सारी कमेंट्स आ रहे हैं मुझे एंड ये वीडियो शायद आप लोगों को मॉर्निंग में मिलेगी और मैं ये रात में रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि बड़ी मजबूरी में रिकॉर्ड कर रही हूँ। रीज़न बिहाइंड ना कि इन क्रिएटर्स को तो 2 सेकंड लगते हैं ये बोलने में कि फलाना हमारा हेटर है, अलाना हमारा हेटर है, हमसे चिढ़ते हैं, हमसे जल रहे हैं, ये है वो है। लेकिन इनको सिर्फ इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि कोई भी इंसान कभी भी किसी इंसान से नफ़रत नहीं करता, वो उसकी हरकतों से चिढ़ता है। और यहाँ भी वही होता है, किसी व्लॉगर से हम नफ़रत नहीं करते, हम उनकी गलत हरकतों से चिढ़ते हैं और उनकी गलत हरकतों को कॉल आउट करते हैं सो दैट कि वो इन चीज़ों को इम्प्रूव करें, समझने की कोशिश करें कि क्या चीज़ उनके कंटेंट के द्वारा गलत जा रही है, क्या चीज़ गलत लग रही है। यही चीज़ें बहुत टाइम से डिट्टो रानी एंड फैमिली को भी समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को एंड आने तक चीज़ें बड़ी बुरी लगने लगी। तकरीबन 3 से 4 वीडियोस में उन्होंने इस बात का रिएक्ट किया कि हमें ऐसा बोल दिया, हेटर्स ऐसे हैं, हेटर्स वैसे हैं। लव और हेट दोनों ना बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन होते हैं जो सबके ऊपर वेस्ट नहीं किए जाते। ना तो हम सबसे प्यार कर सकते हैं, ना ही हम सबसे नफ़रत कर सकते हैं। तो एक रिएक्शनिस्ट के लिए एक व्लॉगर ना तो प्यार का हकदार है, ना ही नफ़रत का हकदार है। वो सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर है। अच्छा करता है तो अच्छाई मिलती है, बुरा करता है तो बुराई मिलती है। ठीक है, अब आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं दिन से, वो है भूमित भैया के पिताजी की न्यूज़ को लेकर। और ये कमेंट मेरे ही कमेंट सेक्शन में नहीं है, ये कमेंट बाकी भी बहुत सारे लोगों के कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं। इनफैक्ट इनके खुद के कमेंट सेक्शन में भी आ रहे हैं। चाहे फिर वो आप भूमित भैया की वीडियोस के नीचे देखो, चाहे फिर आप वो टंडना दीदी की वीडियो के नीचे देखो, या फिर आप वो इनकी जेठानी की वीडियो के नीचे देखो, सबकी वीडियो के नीचे वो कमेंट आ रहे हैं। और कमेंट करने वाले काफ़ी ऑथेंटिक लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम वहीं से बिलोंग करते हैं और हमें ये खबर मिली है। और अगर वाकई में इस खबर में सच्चाई है, क्योंकि ऐसा लग रहा है, मैंने पूरा दिन का वेट किया, हबड़ा तबड़ी में या एकदम से मैंने कोई कमेंट पढ़ के रिएक्ट नहीं किया, पूरा दिन का वेट किया और अब रात में बना रही हूँ। और वीडियो भी मैं कल सुबह तक डालूँगी कि क्या पता ऑफिशियली इस बात का अनाउंसमेंट आ जाए, ऑफिशियली हम लोगों को पता चल जाए। बट ऑफिशियली कोई भी न्यूज़ अभी तक नहीं आई है और जब तक ऑफिशियली कोई भी न्यूज़ नहीं आती है तब तक हम किसी भी चीज़ की ऑथेंटिसिटी नहीं दे सकते। लेकिन इफ़ इन केस अगर ये जो कमेंट आ रहे हैं दिन से और इन कमेंट में सच्चाई है, तो मैं सच बता रही हूँ कि आज मुझे इन लोगों के ऊपर इतना तरस आ रहा है कि ज़िंदगी में कि मैंने दुनिया में इनसे गरीब लोग कोई नहीं देखे। भले ही ये लोग लाखों कमा लें, करोड़ों कमा लें, बिलबोर्ड में अपना नाम डलवा लें, दुनिया खरीद लें, लेकिन इनसे ज़्यादा गरीब इंसान कोई नहीं हो सकता अगर कि ये न्यूज़ जो दिन में आई है ये सच है। क्योंकि इनके पिताजी की क्या हालत है वो शायद हम लोग तो बाहर वाले हैं, वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, ये लोग तो घर वाले हैं, इन्हें बहुत अच्छे से उनकी हेल्थ के बारे में सब कुछ पता था। जिस दिन डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल से भेज दिया था, उसी दिन डॉक्टर ने इन सब लोगों को इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर कर दिया था। इन लोगों को सब कुछ पता था। कहीं ना कहीं ऑडियंस भी अंकल की गिरती हुई हेल्थ को देख रही थी, समझ रही थी। और जो इनकी जेठानी ने लास्ट वीडियो डाली थी उसमें अंकल की हालत बहुत ख़राब नज़र आ रही थी। उनका फूला हुआ पेट, उनसे ठीक से सांस नहीं ली जा रही थी, उनसे अपनी गर्दन नहीं संभाली जा रही थी और उनकी पत्नी के मुंह में खाने का निवाला नहीं जा रहा था।
उनकी बड़ी बहू उन्हें फोर्स कर रही थी, जब उनके लिए तरबूज लेके गई थी वो नहीं खा पा रही थी क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही थी। आज पूरे दिन से इनकी बड़ी बहू, जो कि दिन के कम से कम 3-4 शॉर्ट्स डाल देती है, कोई वीडियो में उनके आज कोई भी शॉर्ट्स नहीं आया चैनल पे। डिट्टो रानी के चैनल पे भी कोई वीडियो नहीं आई है, भूमित भैया के चैनल पे भी कोई वीडियो नहीं आई है। लेकिन हाँ पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी को माता। तो कुछ ऐसे हैं जो नज़र भी आए, हंसते मुस्कुराते हुए भी नज़र आए, तैयार होते हुए भी नज़र आए, फंक्शन का हिस्सा बनते हुए भी नज़र आए। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी यही पॉइंट उठाया था कि पापा की कंडीशन इनकी सीरियस और क्रिटिकल थी। वो लोग वहाँ पे रह के सिर्फ उनके साथ कुछ आखिरी समय ही बिता रहे थे, सेवा कर रहे थे। कहते हैं ना, लास्ट टाइम पे इंसान की सेवा कर ले। पर एक बात बताओ कि अगर ये बात सच होगी तो कितने अभागे बच्चे हैं ये, कितने अभागे कि ये लोग एक फंक्शन अटेंड करने के लिए वहाँ चले गए और लास्ट टाइम पे अपने पापा के साथ भी नहीं रह पाए। क्या जाता अगर ये कुछ दिन और रुक जाते, और क्या जाता अगर ये फंक्शन मिस कर देते? कुछ नहीं जाता ना। जो दूसरे वाले इनके कुपूत हैं, उनकी तो हालत देख के मैं बिल्कुल ही दंग हूँ कि बाय गॉड, बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं। मतलब कल को हम अपने बच्चों को क्या एग्जाम्पल देंगे? क्योंकि बच्चे ये चीज़ें बहुत बारीकी से नोटिस करते हैं कि हम अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम उनको कितने रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और कल की डेट में वो भी वही चीज़ करते हैं। इनके जो दूसरे बेटे बहू हैं तैयार हो रखे हैं गृह प्रवेश के फंक्शन के लिए। मतलब घर के सबसे बड़े इतनी सीरियस कंडीशन में हैं, इतनी सीरियस कंडीशन में, उसके बावजूद इनके मेकअप में, इनके रोमांस में कोई कमी नहीं है। मतलब ऐसे में इंसान को तैयार होने का मन भी कैसा करता है। चलो थी इनको बड़ी क्यूरोसिटी कि हमें तो फंक्शन अटेंड करना है, हमें तो करना है, लेकिन मन कैसे करता है, हंसने का मन कैसे करता है? जब घर में इतनी बड़ी परेशानी आती है ना, तो एक खाने का निवाला गले से नीचे नहीं उतरता। इंसान का एक ध्यान वहाँ रहता है, प्लस इंसान समाज में रहता है तो समाज से भी घबराता है कि दुनिया हमें क्या बोलेगी, क्या कहेगी दुनिया हमें कि हमारे पिताजी की हालत क्या है और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे रोमांस कर रहे हैं, रोमांटिक वीडियोस बना रहे हैं, हम यहाँ पे सज रहे हैं, धज रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, पहुँच गए फंक्शन में, पापा को गांव में छोड़ के इस हालत में पहुँच गए फंक्शन में। ये फंक्शन तो ज़िंदगी भर आते रहते, ज़िंदगी भर निभाते रहते। लेकिन मैंने क्या बोला, माता पिता दोबारा नहीं मिलते। माता पिता वो धन होता है आपकी ज़िंदगी का, जो अगर एक बार आपके पास से चला गया, दोबारा उन्हें कभी आप कमा नहीं सकते। वो तो इनके उस दूसरे वाले बेटे और बहू की इतनी बेशर्मी वाली वीडियो सामने आई है, जब उनकी मम्मी वहाँ पे रो रही थी ना, जिनके घर का गृह प्रवेश था, उनकी भी मम्मी रो रही थी खुशी के आंसू में। भैया, हर माँ बाप के लिए अपने बच्चों की उपलब्धि में खुशी होती है, मुस्कुराती भी हैं, रोती भी हैं जब बच्चे एक सीढ़ी चढ़ जाते हैं। उन्होंने घर लिया, माँ का इमोशनल होना बनता था, लेकिन फ़र्क देखो, जब अपनी खुद की माँ आंसू बहाती है तो दिल में तकलीफ़ होती है। ये सीखना चाहिए इन पतियों को अपनी बीवियों से, ये सीखना चाहिए कि इनकी बीवी को फिर भी देखो अपने माता पिता से कितना प्यार है, कि जब उनकी मम्मी खुशी के आंसू रोई तो उसने थड़ाले से अपने भाई को बोला कि मम्मी को गले लगा, मम्मी को गले लगा। लेकिन जब सास बिलक बिलक के रो रही थी, फ़ोन पे बिलक बिलक के रो रही थी, सामने रो रही थी, तब इन बहुओं ने ये नहीं बोला होगा कि अपनी मम्मी के पास जा, अपनी मम्मी पापा के पास रहो, हम यहाँ पे मैनेज कर लेंगे, हमारी चिंता मत करना, तुम्हारा वहाँ होना ज़रूरी है, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, वो तुम्हारे माँ हैं, तुम्हारे पिता हैं, वहाँ रहो। तब नहीं किया होगा। लेकिन क्या बहुओं की गलती निकालें, बहुओं की क्या गलती निकालें? क्योंकि कोख से जो बच्चा पैदा हुआ है, पहला प्यार तो उसका बनता है ना अपने माता पिता के लिए। तो इनकी बीवियों ने तो अपनी माँ के लिए प्यार प्रूफ कर दिया
कि उन्होंने अपनी माँ के खुशी के आंसू पे भी भाई को तुरंत इंस्ट्रक्शन दिया कि माँ को गले लगा। लेकिन ये बच्चे अपने माता पिता के आंसू देखते हुए भी इनका कलेजा वहाँ से जाने का कर गया। और सच में भगवान ना करे कि इस खबर में ज़रा भी सच्चाई हो, भगवान ना करे, लेकिन अगर इस खबर में ज़रा भी सच्चाई है तो इन्होंने वो इतना गोल्डन पल मिस कर दिया सिर्फ इन 2 दिन की वजह से। सिर्फ इन 2 दिन की वजह से इन्होंने वो गोल्डन टाइम अपना मिस कर दिया, जहाँ ये अपने पापा के साथ लास्ट टाइम बिता सकते थे। वो गोल्डन टाइम मिस कर दिया। और उसके लिए इन पे क्या गुस्सा करें हम? ये दया के पात्र हैं, ये गुस्सा के पात्र नहीं हैं। बहुत हद मचाई इन लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा हद। हम सच में ये सोच रहे थे और धीरे धीरे भूमित भैया के लिए थोड़ी रिस्पेक्ट आ रही थी कि चलो आया है, भले ही लेट आया है, क्योंकि पहले इस बीमारी का अगर टाइम रहते हुए ट्रीटमेंट शुरू हो जाता तो शायद अंकल 2-4 साल और जी सकते थे। लेकिन पहले तो उनकी बीमारी को बहुत कैजुअल लिया गया। उनकी बीमारी में शुरुआती दिनों में कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया। ट्रीटमेंट कब हुआ? जब वो फाइनली ऐसी स्टेज में पहुंच गए जहां से उनका इलाज ही पॉसिबल नहीं था, तब उनका ट्रीटमेंट हुआ। क्या इतने समय से 2 साल से हमारे घर में अगर किसी का मुंह भी उतर जाता है ना, तो पता चल जाता है कि सामने वाला ठीक फील नहीं कर रहा, तुरंत उसको मेडिकल अटेंशन देने ले जाते हैं। जब अपनों पे बात आती है तो कहते हैं ना, हम अपनों का तो चेहरा ही समझ जाते हैं कि ये कब अच्छा फील कर रहे हैं, कब बुरा फील कर रहे हैं। पिछले 2 साल से वो अंकल लड़ रहे थे अपनी बीमारी से। इनमें से किसी ने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया कि जाके उनका ट्रीटमेंट 1 साल पहले 2 साल पहले शुरू करा देते। लेकिन एंड टाइम पे इन सब लोगों की खोपड़ी ठनकी। और चलो देर से ही ठनकी, तब भी तो मौका मिला था, तब भी मौका मिला था देर से भी, कि जो गलतियां पहले कर दी वो गलतियां अब कुछ समय उनके साथ बिता के सुधार सकते थे। पर इन लोगों ने वो मौका भी खो दिया। अब क्या करेंगे? कैसे बताएंगे? क्यों नहीं बता रहे हैं? जब उनकी वीडियोस बनाई, उनकी शॉर्ट्स बनाई, उनकी बीमारी दिखाई, उनके नाम का 1 हफ्ते तक वीडियो चलाया, तो अब ऑडियंस को क्यों नहीं बता रहे हैं? दिन से रात हो गई, दिन से रात हो गई। मैं रात तक सच में सिर्फ ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट कर रही थी, लेकिन दिन से रात हो गई, कोई स्टेटमेंट नहीं आई, है ना? अगर ये सच है और अगर ये झूठ है तो अब भी मौका है, अब भी मौका है कि ये सारे मोह माया त्याग दो और इस वक्त पे अपने माता पिता की शरण में जाओ। वहाँ से भी तुम्हारा दुकान चलती रहेगी, वहाँ से भी तुम्हारा काम धंधा बंद नहीं होने वाला। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा कुछ दिन, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो एडजस्टमेंट कर लोगे तो ज़िंदगी भर के लिए उनका आशीर्वाद ही पाओगे। बाकी आई डोंट नो गाइस, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता मैं क्यों आप लोगों को बोल दूं कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट कर रही हूँ। बाकी बहुत लोग आके बता रहे हैं, हमें भी बहुत लोग डीएम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, बट मैं उन कहीं सुनी बातों में 100% भरोसा नहीं करूँगी जब तक कि ये लोग खुद आके बता ना दें। बट सीरियसली बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस किया है इन लोगों ने, बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस। तो आप लोग भी इनके ऊपर नाराज़ मत होना, लेकिन हाँ इनकी इस करतूत से सीखना ज़रूर कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। तो आखिरी वक्त पर अपनों का साथ मत छोड़ो। एक होता है इंसान को पता ही नहीं, एकदम कोई चीज़ हो गई ना, इंसान मेंटली प्रिपेयर। लेकिन जो लोगों को डॉक्टर ने मेंटली प्रिपेयर करके ही भेजा था, जिन लोगों को सब कुछ पता है, ऑडियंस को यहाँ देख के सब कुछ समझ में आ रहा है कि उनसे सांस नहीं लिया जा रहा, वो कुछ खा नहीं पा रहे हैं, पेट उनका फूल रहा है, डॉक्टर के पास ये लोग उन्हें ले जा नहीं सकते, तो घर में वो इंसान का क्या ही इलाज हो पाएगा? सिर्फ सेवा हो पाएगी, इलाज नहीं हो पाएगा। इलाज तो हॉस्पिटल जाके ही होगा, लेकिन सेवा घर पे हो पाएगी। बाकी चलिए ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। सुबह ये वीडियो आएगी, आप लोगों को देखते हैं, तब तक कोई स्टेटमेंट आता है तो आता है, नहीं आता है तो देखेंगे। आप लोग ज़रूर प्रे करना कि जो भी न्यूज़ यहाँ पे चल रही हो उसमें सच्चाई ना हो, अंकल ठीक हो
सही सलामत हो। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।